महारानी, आज महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? हे सुमंत जी, इन्होंने पूरी रात राम राम कह करके बिताई है। आप जाइए और बेटा राम को ये सूचना दीजिए कि उनको उनके पिताजी ने याद किया है। ठीक है महारानी, प्रणाम। महाराज प्रणाम। खुश रहो सुमंत। पिताश्री प्रणाम, माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा राम। हे पिताजी, आपको क्या हो गया है जो आपने मेरे प्रणाम को भी स्वीकार नहीं किया है? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? तुमको मूर्छा छाई है? क्यों तुमको मूर्छा छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? क्या कोई विपदा आई है? हे माताजी, आज पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं? माताजी, मंत्री मंत्री माता माता, क्यों पिता मेरे अकुलाए हैं? क्यों पिता मेरे अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिसाए हैं? हे माताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जो पिताजी मुझसे बोल भी नहीं रहे हैं? माताजी, हे बेटा, तुम बार बार ये सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। हे बेटा, दो वचन देने का वचन मुझे आदेशर ने दे रखा था। अब समय हुआ तो मान लिया जो कुछ भी मुझे मानना था। हे माताजी, आपने उन दोनों वचनों में क्या मांगा है? मान जाइए तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास में ये सुन नरमूर्छा भ्रंत हुए इच्छा थी रखें। सुनो जननी सुन सुतवर हे पिताजी, इसमें तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे आपकी आज्ञा के अनुसार वन दर्शन करने का मौका मिल रहा है। पिताजी, बड़ भागी वह बेटा है जो पिता माता आज्ञाकारी है।
माता यदि यही है आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए अब तक ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारे अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे हम दुख है क्या जब जीवन दुखी जनों में है। सच है माता जी, सच कहते मन से कहते हैं। है तिलक बहुत ही भार हमें, कहे भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हे माता जी, बस चिंता है तो ये है पर पे आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारे अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हे पिताजी, ये तो मेरे अहोभाग्य हैं जो आप मुझे बन जाने की आज्ञा दे रहे हैं। मैं तो माता पिता दोनों का ताबेदार हूं पिताजी। राम में तो माता पिता दोनों का ताबेदार है।
पिताजी। हे बेटा राम, कहिए माताजी। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इसलिए मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ, तुम अपनी माता कौशल्या से एक बार विदा ले आओ। ठीक है माताजी, जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा राम। चली हूँ बने बहुरे पहला। माताजी प्रणाम। आओ बेटा राम, आओ बैठो। हे माताजी, आओ बेटा। देखो आज तो तुम्हारा राज तिलक है, मैंने तुम्हारे लिए बड़े ही सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। आओ कुछ खा लो बेटा, क्योंकि फिर इस राज कार्य में तुम्हें समय नहीं मिलेगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं बेटा। हे माताजी, आप मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं खाना खाने का अधिकार खो चुका हूँ, क्योंकि मुझे पिताजी और मछली माता की आज्ञा 14 वर्ष वनवास के लिए हुई है। वनवास के लिए? हाँ माताजी। और राज के बदले माता मुझको और राज के बदले माता मुझको तुम फकीरी का खड़ा मुंतजर माताजी। कहो दिया भरत को राजपिता में और दिया भरत को राजपिता में मुझे हुक्म बन जाने का।
से। हे माता जी, मुझे बन जाने का दुख नहीं है जितना पिताजी की उस अवस्था का है जिस अवस्था में पिताजी ने मेरा परिणाम भी स्वीकार नहीं किया माता जी। बेटा, और किसी का गम नहीं मुझको यारी, और किसी का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र फकीरी का। खड़ा मुंतजर ए माता में तेरे हुक्म अखीरी का। और राजपाट का गम नहीं मुझको यारी, और राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र फकीरी का। खड़ा मुंतजर ए माता में तेरे हुक्म अखीरी का। हे माता जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो ये सोच करके बैठी थी कि मेरे बेटे को राज होगा, और तुम ये कह रहे हो कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है। और इसी खुशी में कहिए माता। भरत को राज दे, इसमें मुझे कोई भी डर नहीं है।
कहिए माता जी। अगर राजा भरत को राज बना रहे हैं तो इसमें मुझे कोई भी दोष नहीं है, कोई भी डर नहीं है। लेकिन तुझे वनवास और वो भी 14 वर्षों के लिए बेटे, इन 14 वर्षों में क्या पता क्या हो जाए। तुम लोग आए तो चलो तुझे देखने के लिए तेरी माँ जीवित रहे भी ना रहे, ये बात भी कोई कम नहीं होती है बेटा। 14 वर्षों का राज तुम्हारे लिए राजा ने दिया है। ये बड़ों का राज बेटे तुम्हारे कोमल पाओ। तुम कैसे दिन में अपना जीवन व्यतीत करोगे बेटा? हे माता जी। मैं तो इसी खुशी में थाली सजा करके बैठी हुई थी कि मेरे बेटे को राज तिलक हो रहा। हे माता जी। तुमने बलों का राज मिला है, ये बात सुन करके तुम्हारी माँ जीवित नहीं रहेगी। हे माता जी, आप धैर्य धारण कीजिए, आप तो बहुत भोली हो माता जी। बेटे, अगर केवल राजा की आज्ञा है तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन राजा की आज्ञा के साथ यदि तुम्हारी के कई माँ की भी इसमें सहमति है तो बेटे मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर पाऊंगी बेटा। यदि विधाता ने ऐसा ही लिखा है तो ये मुझे मंजूर है बेटा। हे माता जी। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, सीधी साधी है।
कहो बेटा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए।